जिसे जी कहते हैं, राजेंद्र। अब यदुपुत्र क्रोष्ट के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्ट के ही कुल में वृषनिवंशावतंस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्ट के पुत्र महामना जिनिवान हुए, उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शश्विंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शश्विंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी, जिनके नाम के साथ प्रभु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार है: पृथुश्रवा, पृथ्वीशा, पृथुतेज, पृथुद्भव, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र शिनेयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेयु का पुत्र रुक्मक्वच नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह शत्रुसेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्मक्वच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जामग, परिग और हरिये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिग और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। स्वमेशु राजा हुआ और पृथुस्कम उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जामग को घर से निकाल दिया। जामग ऋक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फलमूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। जामग की स्त्री शैब्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रू और बभ्रू का पुत्र हेति हुआ। कैशिक के चिदी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निर्वृति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निर्वृति के दाशार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशार्ह का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमर्थ का पुत्र नवरथ, नवर्थ का दृढ़रथ और दृढ़र्थ का पुत्र शकुनि हुआ। शकुनि से करम्ब और करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुए। देवक्षत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवश का जन्म हुआ। कुरुवश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुध्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सत्वगुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्वगुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौसल्या ने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, अंधक, महाभोज और वृष्णि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंश का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी सृजि के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं विनय, करुण और वृष्णि। इनमें वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी।
देवावृत से बभ्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृत के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवावृत देवताओं के समान है और बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवावृत और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शर्कांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बलबर्हिष ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र भूष्णुष्णुकेति धृतिम कपोत्रोमा के नैमिति नैमित्ति के सुमृत और मुके पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुंदुभि बतलाया जाता है। उनसे अभिजित और अभिजित से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रुविजय पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का आहुकी। भोज में कोई असत्यवादी, जन यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोजवंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आयुक ने अपनी बहन आटुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुक को एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं देवक और उग्रसेन। वे दोनों देवकुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर है। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहिनें थीं, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, तदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रव, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहिनें थीं: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थी। इस प्रकार संतान सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, शोणाश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्माननीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और बुद्धकर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार है: शमी, गदवर्मा, निमूर्त, चक्रजित और शुचि। शमी के पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटों के नाम शतधन्वा, देवाड़, सुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्भक है। देवारह का पुत्र कंबलबर्हिष हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समौजा और असमौजा। अजात के पुत्र से भी समौजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समौजा के 3 पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं सुदृश, सुरांश और कृष्ण। सातवत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अन्मित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्मित्र से वृष्णिवीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और क्षत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से शब ने काशराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे।
उन्होंने रत्नकुमारी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अकूर ने पुनः शूरसेना नम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी ऐक्ष्वाकी ने मीढुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: देवभाग, देवखवा, अनावृष्टि, कुनी, नंदी। सक्रियशाह, श्याम, समीढु और शंसस्यु। शूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम है श्रुतिकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये पांचों वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुतदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारूष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुतिकीर्ति ने केकवनरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। तद्दिन की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीत, शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भाव अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंतीभोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंतीभोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंतीभोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी है। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया है। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती, माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है, जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रणप्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देव की देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुतदेवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिह्नित एवं शंखचक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभो, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंदगोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है।
ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी कौन थी तथा ये नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालकरूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन पुरुष वसुदेव जी कश्यप और उनको प्रिया देवकी अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश है और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृषणिकुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गांधाराज कुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्रराज कुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, वे सभी युद्धकर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महाबली प्रद्युम्न, रणशूर चारुदेशन, सुचारु चारुभद्र, सदश्व, ह्रस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सातों के एक छोटी बहन भी है। जाम्बवती के पुत्र सांब हुए जो बड़े ही सुंदर हैं। ये सौर शास्त्र के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता है। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनिया आदि सत्या के पुत्र है। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साहपूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्व की पुत्री काम्या ने साम्य से तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्यलोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं।